तो कल हमने 34 नंबर चैप्टर युक्त सेनीय तक देखा था। आज हम आतुर उपक्रमणीय यहाँ से स्टार्ट करेंगे 35 नंबर का चैप्टर। तो सबसे ऊपर देखो, आतुर की परीक्षा में कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले तो आयु की परीक्षा से, पेशेंट का आयु है कि नहीं वो। फिर उसके बाद व्याधि कौन सा है, गंभीर है या मृदु है, साध्य है असाध्य है, वो सब। ऋतु, अग्नि, वय, देह, बल, सत्व, सात्म्य, प्रकृति, भेषज, देश, इन सब के हिसाब से रोगों की परीक्षा करनी चाहिए। फिर उसके बाद दीर्घायु, मध्यम आयु, अल्पायु, तीन टाइप्स के पेशेंट बोले हैं। तो इसको तुम अपने कोई भी फ्रेंड्स के ऊपर इसको पैच कर लेना, ये सब जो भी लक्षण बताए हैं वो सब, और उसे हिसाब से याद रखना। जैसे मैंने ये मध्यम आयु मेरी एक फ्रेंड थी उसके ऊपर डाला था, और अल्पायु मेरा एक फ्रेंड था उसके ऊपर डाला था। फिर उसके बाद दीर्घायु, जिसका आयु लंबा है उसके लक्षण क्या होंगे। दीर्घ अंगुली पर्व, तो जिसका हाइट लंबा होगा उसको, इसको ध्यान में रख लो। उसको इमेजिन करते जाओ। सबसे पहले 1 मिनट में आपके जो भी फ्रेंड्स होंगे ऐसे, उनको इमेजिन करो कि जिसकी आयु दीर्घायु है। तो दीर्घ अंगुली पर्व मतलब उसके हाथ उंगलियां जो है लंबी लंबी होंगी। दीर्घोच्छ्वास, बहुत डीप ब्रेथ्स लेता होगा। रस्व, जंघा, मेढ्र, ग्रीव, उसका जो जंघा, मेढ्र और ग्रीवा, ये तीनों थोड़े से रस्व छोटे साइज के रहेंगे। गूढ़ है इंद्रिय। गंभीर रस, गंभीर सत्व, स्वर, नाभि, और महारोमश, कर्ण, कर्ण के ऊपर बहुत सारे रोम होंगे। इंद्रिय स्थिर रहेगा। और स्नानानुलिप्तम मूर्धानुपूर्व्या विशुष्यमानम शरीर है, ये इंपॉर्टेंट है एकदम पॉइंट। कि स्नानानुलिप्तम, स्नान करने के बाद, मूर्धानि पूर्व, विशुष्यमान शरीर है, तो सबसे पहले हेड रीजन जो है वो ड्राई होता है, उसके बाद बाकी का शरीर ड्राई होता है। तो अभी 1 मिनट में फटाफट इसको इमेजिन कर लो। इसकी उंगली ये सब बड़े हैं, रस्व जंघा मेट्रोग्रीवा छोटा है, दीर्घोच्छ्वास लेता है, महारोमश कर्ण है, और गंभीर सत्व स्वर नाभि है। फिर उसके बाद है मध्यम आयु। तो अक्षि अध, 2-3 लेखा, तो आंखों के नीचे ऐसे 2 या 3 लेखा रहती है। ऊर्ध्व नासाग्र, जो नाक है वो थोड़ा सा ऊपर की, नासाग्र जो है वो थोड़ा सा ऊपर की ओर रहता है। पैर और कान मांसल हो, मांसल है, थोड़े से मस्कुलर रहते हैं। और मैक्सिमम आयु उनकी 70 तक रहती है। मैक्सिमम आयु 70 तक मध्यम आयु की। अल्पायु, रस्व पर्व, यहाँ पे पर्व के बारे में क्या था। दीर्घ अंगुली पर्व, यहाँ पे था रस्व पर्व। सुमहत मेहन, अभी देखो जिसका दीर्घायु है उसका रस्व मेढ्र है, और जिसका अल्पायु है उसका सुमहत मेहन। फिर पृष्ठम आयतनम, ऊर्ध्व श्रवण उच्च नासा, उसके जो नोज और ईयर्स है वो थोड़े से जो लेवल रहते हैं उससे ऊपर रहते हैं। सेट अप, ऊर्ध्व श्रवण और उच्च नासा। फिर उसके बाद हसनो जलपतो दंश मांस प्रदुष्यते, जब भी वो हंसेगा बात करेगा तो उसका, अक्षय कुमार का कैसा, अक्षय कुमार जो हीरो है उसका कैसा दंत मांस जो गम से वो दिखने लगते हैं जब बोलता है हंसता है तब, वैसे। विभ्रांत पेक्षी, आंख हमेशा इधर उधर हिलते रहती है। और उसका मैक्सिमम आयु 25 है। 25, 70, और यहाँ पे कुछ नहीं बताया, तो इसको अच्छे से किसी के ऊपर डाल देना। अक्षय कुमार के ऊपर ही डाला था मैंने शायद, तो वो है। फिर उसके बाद अंग, अंतरादि, मध्य भाग, शक्ति, बाहु, शीर, ये सब जो षडंग है वो सब, उसको षडंग बोलते हैं। तद अवयव प्रत्यंगानी, ये अंग उसके प्रत्यंग, उनका प्रमाण कितना है इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। तो पादांगुष्ठ, प्रदेशिनी, ये सब जो है 2-2 अंगुल के होते हैं। फिर उसके बाद प्रपाद, पादतल 4/5 का होता है। पार्ष्णी 5 अंगुल का होता है। पाद 14 अंगुल का होता है। पाद गुल्फ जंगा जानु मध्य, पाद गुल्फ जंघा जानु मध्य, ये 4 अंगुल परिणाह, सरकमफ्रेंस 4 अंगुल होता है उसका। जंघा जो है वो 18 अंगुल का होता है। हमारा जो ये है नी से लेके एंकल तक, उसको जंघा बोलते हैं, वो 18 अंगुल होना चाहिए। और जानु उपरिष्ट, तो जानु के ऊपर जो थाई या फीमर है वो 32 अंगुल। तो मतलब ये दोनों मिला के पूरा पैर जो है वो 50 अंगुल का होता है। फिर उसके बाद उरु जो है वो 18 अंगुल। फिर वृषण, चिबुक, दशन, नासापुट, कर्णमूल और नयनांतर, ये 2-2 अंगुल है। तो वृषण, चिबुक, दशन, नासापुट, कर्णमूल और नयनांतर, दोनों आंखों में का डिस्टेंस 2-2 अंगुल है। इसको बार बार अपनी बॉडी पे जो उंगलियां हैं वो सब रखना और मेजर कर करके देखते रहना, ऐसे याद हो जाएगा। 2-3 बार रिवाइज किया तो हो जाएगा। फिर इसके बाद मेहन, वदन अंतर, नासा, कर्ण, ललाट, ग्रीवा, दृष्टि अंतर 4 अंगुल का है।
फिर उसके बाद भग विस्तार, मेहन, नाभि, हृदय, ग्रीवा, स्तनांतर, मुखामय, मणिबंध, प्रकोष्ठ, और ये स्थौल्य का परिणाम 12 अंगुल है। फिर इसके बाद है इंद्रवस्ती परिणाह, 16 अंगुल। अंश फीट, कुरपरी, आयाम, इन सब ये सब 16 अंगुल के हैं। हस्त जो है वो 24 अंगुल का रहता है। भुजा पूरा जो है ऊपर से नीचे तक 32 अंगुल का है। उरु परिणाह भी 30 अंगुल। मणिबंध कुरपरांतर 16 अंगुल। तल 6/4 का है। अंगुष्ठ मूल प्रदेशिनी अंतर ये 5 अंगुल का है। अंगुष्ठ मूल से प्रदेशिनी के बीच में का अंतर 5 अंगुल है। श्रवण अपांग इन दोनों में का अंतर ये भी 5 अंगुल का है। फिर उसके बाद प्रदेशिनी अनामिका ये 4.5 अंगुल है। कनिनिका और अंगुष्ठ ये 3.5 अंगुल का है। तो इसके लिए मैंने ये फिगर बनाया था शायद। देखो जो छोटी उंगली और अंगुष्ठ है वो 3.5 अंगुल का, जो प्रदेशिनी और रिंग फिंगर जो है ये 4.5 अंगुल, और जो बीच वाली मिडिल फिंगर 5 अंगुल का है। फिर उसके बाद मुख विस्तार और ग्रीवा परिणाम ये 24 अंगुल का है। नासापुट 1/3 अंगुल। तारका कृष्णमंडल जो है 1/3 नयन, ये 1/3 ऑफ नयन, आंखों का 1/3 पार्ट है कृष्णमंडल मतलब कॉर्निया। दृष्टि जो है 1/9 ऑफ तारक। और केशांत मस्तकांतर 11 अंगुल। मस्तक केशांत 10 अंगुल। केशांत कर्ण अवटु 14 अंगुल। स्त्री का श्रोणी 24 अंगुल का। और ये इंपॉर्टेंट है कि स्त्री का श्रोणी पेल्विस रीजन जो पुरुष के उर चेस्ट रीजन जितना होता है, और ऐसे ही अपोजिट। और स्त्री का उर प्रदेश जो है वो 18 अंगुल का होता है और पुरुष के कटिके जितना होता है। अपोजिट है। स्त्री का उरु प्रदेश मतलब थोरैक्स रीजन वो मेल के पेल्विस जितना, और स्त्री का पेल्विस मेल के थोरैक्स जितना। फिर पुरुष आयाम 120 अंगुल। एक पुरुष पुरुष का हाइट, एक आदमी की हाइट मैक्सिमम 120 अंगुल तक होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। स्त्री शोरित का ये इंपॉर्टेंट है। और बाकी कुछ कुछ जो है वो थोड़े बहुत एक बार रिवाइज करना। फिर उसके बाद समागत वीर्य। सम आगत वीर्य किसको बोला है? तो पुरुष जो 25 वर्ष का है और जो स्त्री 16 एज की है उसको समत्वागत वीर्य ऐसा कहा गया है। फिर सारता का वर्णन इस चैप्टर में आया है। सत्व सारता, उसकी स्मृति, भक्ति, प्रज्ञा, शौच, शौर्य, ये सब कल्याणाभिनिवेश। तो ये कल्याणाभिनिवेश सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर क्वेश्चन बना था कि कल्याणाभिनिवेश ये कौन से सार व्यक्ति का पुरुष है? तो सत्वसार का लक्षण है वो। फिर शुक्रसार, स्निग्ध संहत श्वेत अस्थि दंत नख। स्निग्ध संहत श्वेत अस्थि नख दंत। फिर मज्जासार, अंकुश, उत्तम बल, स्थिर गंभीर शरीर, और सौम्य भाष्योपपन्नम महानेत्रम। तो मज्जा और नेत्र का रिलेशन ये तो हमको पता है। फिर उसके बाद अस्थि, महाशीर स्कंध, दृढ़ दंत हन्वादि अनुअस्थि। और मेद, बृहत शरीर, आयास सहिष्णु, और स्निग्ध मूत्र, स्वेद स्वर। फिर मांस, मांसाहार कैसा रहेगा? अच्छिद्र, अनिम्न गात्र, और गूढ़ अस्थि संधि वाला। रक्त सारता, स्निग्ध ताम्र नखन नयन। और त्वक सारता, संप्रसन्न मृदु त्वक रोम। फिर उसके बाद त्रिविध व्याधि का वर्णन आया है। साध्य, याप्य, प्रत्याख्येय। त्रिविध व्याधि बोला है यहाँ पे, साध्य, याप्य और प्रत्याख्येय। तो सुख साध्य में देश, प्रकृति, सात्म्य, ऋतु विपरीत जो है वो, नवीन रोग जो है वो भी सुख साध्य है। और चिकित्सा चतुष्पाद अगर गुण संपन्न हुआ तो भी सुख साध्य है। और बल, सत्व, आयु अगर इनके अच्छे हैं तो भी सुख साध्य है। उपद्रव रहित है अगर व्याधि तो भी सुख साध्य। समदेह समग्नि रोगी ये सब भी सुख साध्य में आते हैं। फिर उसके बाद इन लक्षण के विपरीत जो है वो प्रत्याख्येय रोग है। और मिश्रित लक्षण वाले जो है वो कृच्छ साध्य है। तो त्रिविध व्याधि, साध्य, याप्य, प्रत्याख्येय। त्रिविध परीक्षा, औपसर्गिक, प्राक केवल, अन्य लक्षण। तो औपसर्गिक मतलब उपद्रव, प्राक केवल जिसमें उपद्रव या पूर्व रूप दोनों नहीं हो, प्राक केवल। और अन्य लक्षण मतलब भविष्य व्याधि ख्याप मतलब पूर्व रूप जिसमें है वो अन्य लक्षण। फिर उसके बाद औपसर्गिक की चिकित्सा क्या है? अन्योन्य अविरोधी बलवान उपद्रव। तो जो बलवान उपद्रव है पहले उसकी चिकित्सा करो फिर व्याधि की चिकित्सा करो। प्राक केवल के अंदर यथा दोष चिकित्सा करनी है। और अन्य लक्षण के अंदर जो आदि व्याधि है उसकी पहले चिकित्सा हमें करनी है।
फिर उसके बाद ये सूत्र का रेफरेंस यहाँ पे आया है, शीते शीत प्रतिकारम उष्णे उष्ण निवारणम कृत्वा कुर्यात् क्रिया प्राप्त क्रिया कालम न हापयेत्। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, क्रिया कालम न हापयेत्, कि जब जिस चिकित्सा की अवस्था हो उसी समय पे उसका चिकित्सा करना इंपॉर्टेंट है। अभी कोई मेरे पास पेशेंट आया और उसने बोला कि सर मुझे उल्टी जैसा लग रहा है, मुझे पेट में कुछ हो रहा है, पेट एकदम भारी भारी लग रहा है, उल्टी जैसा लग रहा है, तो मुझे तब वमन ही करना चाहिए। अगर मैंने वमन नहीं किया उस समय पे और उसको कुछ ऐसे शामक चूर्ण वगैरह दे दिए जिससे उसका जो उल्लास वगैरह मुंह में पानी है ना वो कम हो जाएगा, तो ये मेरी गलती है। इसका मतलब है क्रिया कालम नहा पे, जो क्रिया काल है, जिस जो चिकित्सा करने का समय है उस समय पे उसी अवस्था के अनुसार चिकित्सा करनी चाहिए। तो इसका रेफरेंस इस चैप्टर में आया है। तो साथ पाचक पाचक अग्नि के प्रकार, यहाँ पे एक और सूत्र है, जाठरो भगवान अग्नि। तो यहाँ पे जाठर अग्नि को भगवान ये उपमा दी। फिर उसके बाद अग्नि के चार प्रकार है, सम विषम तीक्ष्ण और मंद अग्नि। तो सम अग्नि मतलब यथा काल दोष सौम्य सम्यक पचती। सम्य अग्नि सम अग्नि कैसा रहेगा, यथा काल, अगर दोष साम्य अवस्था रहे तो सम्यक पचती, सम्यक पचन करेगा सब जो भी खाया है। विषम अग्नि अगर है तो कदाचित सम्यक कदाचित आदमान शूलम अतिसार। तो अगर विषम अग्नि है किसी पेशेंट का तो वो कभी कभी कुछ भी खाओ, खराब भी खाओगे तो भी अच्छे से डाइजेस्ट करेगा, और कभी कभी अच्छा भी खाओ तो भी उसमें अधमान शूल अतिसार लक्षण दिखाएगा। फिर तीक्ष्ण अग्नि, तो इसमें अन्नम आशु पचती, जो भी खाया है एकदम फास्ट पचन होगा, दाह संताप जनन करेगा। इसकी चिकित्सा क्या है, विरेचन करना है हमें। तीक्ष्ण अग्नि की चिकित्सा है विरेचन। फिर मंद अग्नि, महता काले न पचती, बहुत देर के बाद बहुत धीरे धीरे पचन कराता है, उदर शिर रोग खास श्वास ये सब है उसमें। और ये सब वातज पित्तज कफज। तो वातज के अंदर मधुर अम्ल लवण से चिकित्सा करनी है, पित्तज में मधुर स्निग्ध शीत से, और जो कफज है उसमें कटु तिक्त कषाय से। फिर उसके बाद अन्न पाचनार्थ प्राण अपान समान व्यवस्थित स्वस्थान। तो डाइजेशन के लिए ये तीन वायु इंपॉर्टेंट है। प्राण, हमने देखा था प्राण का कार्य क्या है, खाना को अन्न प्रवेश कृत, ये प्राण का कार्य है। अपान तो उसको बाहर निकालने का और सारे कीटे विभाजन वगैरह वो सब। फिर उसके बाद समान जो है वो एक्चुअल पाचन का कार्य समान वायु ही करता है, अग्नि के पास रहे, अग्नि समीपस्थ। इसीलिए अन्न पचन के लिए ये तीन वायु इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन में आ जाएगा ए बी सी या ऑल ऑफ दिस। तो हमको सिर्फ समान वायु ऐसे लगेगा, डाइजेशन में सिर्फ समान वायु काम करता है, पर ये तीनों है। फिर उसके बाद वय, वय का डिवीजन यहाँ पे दिया है, बाल्य मध्य वृद्ध। तो बाल्य मतलब अप टू 16 ईयर्स, मध्य मतलब 16 to 70, और वृद्ध मतलब अबव 70 ईयर्स। तो बाल्य मतलब शीर, शीरन्नाद अन्नाद। शीर मतलब जब सिर्फ माता के दूध पे रहता है वो, तो शीरप अवस्था 1 साल तक। शीर अन्नाद मतलब स्तन्य भी लेता है और बाहर का अन्न भी लेता है, तो 2 वर्ष तक। और अन्नाद 3 से लेके 16 वर्ष तक। फिर मध्यम वो है 16 से लेके 70 तक। वृद्धि यौवन पूर्णता परिहानि, तो वृद्धि में 16 to 20, यौवन के अंदर 20 to 30, और पूर्णता 30 to 40, और परिहानि है फिर उसके बाद आगे 40 to 60। फिर वृद्ध अबाउ 70 ईयर्स ऑफ एज, 40 to 70 है परिहानि में, सॉरी। अबाउ 70 वो वृद्ध में आ जाता है। अभिवृष्टि अवसीदंत जीर्णगारवत, जीर्णागारवत। फिर उसके बाद अग्निशार विरेक, बाल वृद्ध विवर्जित। तो जो अग्निकर्म शार कर्म और विरेचन, ये बालक और वृद्ध दोनों में वर्ज्य करना है। फिर उसके बाद देह के 3 टाइप से, स्थूल कृश और मध्य। फिर जो स्थूल रहते हैं उसमें हमेशा कर्षण करना चाहिए, जो कृश है उसमें हमेशा ब्रूहन करना चाहिए, और जो मध्य हैं उनमें हमेशा उनकी उनको मेंटेन रखना चाहिए, मतलब सदा उनकी रक्षा करना चाहिए। फिर क्रिया संकर, एक ही काल में दो विरोधी चिकित्सा ना करे। क्रिया संकर, क्रिया मतलब चिकित्सा, संकर मतलब एक साथ करना। तो एक ही समय पे हम ब्रूहन भी कर रहे हैं और ये भी कर रहे हैं। जैसे पीसीओडी का पेशेंट आता है तो उसके अंदर हम लेखन चिकित्सा भी देते हैं, लीन पीसीओएस में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी। तो उसके अंदर हम कभी कभी पीसीओएस रहेगा तो लेखन करने भी जाते हैं, लेकिन पेशेंट तो क्रुश है, तो वो लेखन करेंगे तो उसका और साइड इफेक्ट दिखता है पेशेंट के ऊपर। तो इसीलिए ऐसे कल्प यूज करने पड़ते हैं जिसका विपाक मधुर हो लेकिन उसका कार्य लघु रुक्ष ऐसा करने वाला हो। तो डल्लन ने 7 दिन तक प्रतीक्षा करने के लिए बोला है, मतलब गैप करके फिर से चिकित्सा स्टार्ट करना है। फिर उसके बाद सत्व के बारे में बोला है। सत्व के तीन तीन टाइप्स है, प्रवर सत्व, अवर सत्य, मध्यम सत्व। तो विफलत्वात्, विफलत्व अग्लानि अहर्षण कर। तामस नैव सहते, जो तामस है वो उनको सहन नहीं होता है ज्यादा। फिर देश,
देश के अंदर अनूप जंगल और साधारण देश, तो ये हमें पता है कि अनूप मतलब बहुउदक, जहाँ पे बहुत पानी है, वो बहु महापर्वत वृक्ष हो, जहाँ पे पर्वत और वृक्ष बहुत सारे हैं। कफो वात रोग भूइष्ठ, वहां पे कफो वात रोग ये प्रधानतर होते हैं, तो इसको एक अच्छे से याद रखो। कौन से देश में कौन से हिसाब से बीमारी हो सकती है। आंध्र प्रदेश के अंदर कफवात रोग भूइष्ठ। जांगल प्रदेश, तो जांगल मतलब जहाँ पे जंगल नहीं है, तो सूखा प्रदेश राजस्थान वगैरह। अल्पकंटकी वृक्ष प्रायः अल्प वर्ष और अल्पशैल वात पित्त प्रधान, तो राजस्थान में कैसे गरम गरम हवाएं बहती हैं, तो वात और पित्त। स्थिर कृश शरीर वाले वहां पे रहते हैं। यहाँ पे कैसे नदी जल पर्वत वृक्ष ये सब ज्यादा होते हैं, और यहाँ के जो लोग हैं आंध्र प्रदेश के, मृदु सुकुमार उपचित शरीर। फिर ऐसा साधारण जो है ये सबसे उत्तम है तीनों में। फिर उसके बाद भूमि प्रविभागीय, भूमि के डिवीजन यहाँ पे बताया है। तो श्रेष्ठ भूमि कौन सी है, औषधार्थ भूमि परीक्षा, सम स्थिर कृष्ण लोहित और गौरी, ये कलर वाली मृत्तिका जो है वो श्रेष्ठ है। फिर उदिच्य दिशा मतलब उत्तर दिशा सबसे श्रेष्ठ है। उत्तर दिशा में क्या है, हिमालय पर्वत है, तो हिमालय की तरफ जो जगह है वो सबसे श्रेष्ठ है। फिर शायद पृथ्वी गुण भूइष्ठ जो रहेगा वो कैसा रहेगा, भूमि श्याम कृष्ण, श्याम और कृष्ण स्थूल वृक्ष प्रायः, वहां पे बड़े बड़े पेड़ ज्यादा देखने को मिलेंगे। जो जल भूइष्ठ जलगुण भूइष्ठ है वो शुक्ल सस्य तृण कोमल वृक्ष प्रायः, यहाँ पे जो वृक्ष रहेंगे वो कैसे तृण घास फूस और कोमल रहेंगे। तेज महाभूत प्रधान है, तो नाना वर्ण अलग अलग कलर के, और लघु वश्म छोटे छोटे पत्थर रहेंगे वहां पे। वात भूइष्ठ में भस्म रास भस्म वर्ण, भस्मराभ वरना कोटर अल्प रस वृक्ष, और जो वहां के वृक्ष रहेंगे उनमें सार बहुत कम रहेगा। आकाश अव्यक्त रस ये भी श्याम रहेगा, और असार वृक्ष पे आएगा, इसमें सारता नहीं रहेगा बिल्कुल भी। फिर मधु घृत गुड़ पिपली विडंग पुराण गृहित इतर सर्वनव, तो कौन से ऐसे मेडिसिन है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको हमें पुराण यूज करने के लिए पुराना लेना चाहिए। एक तो मधु, घृत, गुड़, पिपली और विडंग, पांच ही चीजें, इसको याद करना पड़ेगा। ये इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी चीज पुराण गृहित कहीं भी हमें यूज करना है, जैसे हम बोलते हैं ना दारू पीनी है तो पुरानी वाली दारू पीनी चाहिए, घृत जितना पुराना उतना अच्छा, वैसे है। तो मधु, घृत, गुड़, पिपली और विडंग ये पुराण गृहित करना चाहिए। फिर सशीर औषधाने वीर्यवान, त्याचे 1 वर्षात ग्रहण करावे, तो जो सशीर वाले जिसमें दूध ऐसे रहता है, तो वो औषध वीर्यवान होते हैं, और 1 वर्ष तक उसका ग्रहण करना चाहिए। फिर जो जांगम है उसके अंदर द्रव्य संग्रहण काल क्या है, जंगम द्रव्य का रक्त रोमन नख, ये वयस्थ मतलब जो तरुण है उन पशु पक्षी का ही हमें कलेक्ट करना चाहिए। प्रौढ़ अवस्था मतलब यंग एज में ही कलेक्ट करना चाहिए। जो क्षीर मूत्र पुरुष है वो आहार के जीर्ण होने पर, उनका आहार जब जीर्ण हो जाएगा अच्छी तरीके से जानवर में से, तब हमें दूध निकालना है, उनका मूत्र और पुरुष का ग्रहण करना है। सर्व अवयव साध्येषु पलाश लवणादिषु, मतलब पलाश लवण आदि जिनके सब अवयव कार्य में आते हैं उनका ग्रहण सब समय में सब अवस्था में करना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ये जैसे बोला है कि इनका अगर डाइजेशन हो जाएगा, आहार जीर्ण हुआ तो ही हमें कलेक्ट करना है, ये प्रौढ़ावस्था में ही कलेक्ट करना है। लेकिन लवण पलाश आदि, तो ये दो ऑप्शन याद रखो, पलाश और लवण, ये सब अवस्था में और सब समय में यूज कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। फिर उसके बाद है मिश्रम अध्याय, 37 नंबर चैप्टर चैप्टर मिश्रक अध्याय। तो 60 वर्ण उपक्रम में 8 अधिक महत्वपूर्ण है। तो फिर वातज शोथ, तो उसमें स्निग्ध अम्ल लवण उष्ण लेप ऐसा का यूज करना है। तो वातज है तो स्निग्ध वृक्ष के अपोजिट, अम्ल वातशामक है, लवण वातशामक है, शीत के अपोजिट उष्ण, ऐसा लेप हमें यूज करना है। पित्तज के अंदर दुग्ध पिष्ट लेप, जितना भी लेप लगाएंगे उसको दूध में डाल के लगाओ, शीत वीर्य का रहेगा। कफज के अंदर क्षार गोमूत्र उष्ण युक्त लेप हम यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद व्रणशोथ का पाचन करने के लिए किन्व और अतसी। तो व्रणशोथ का पाचन, अगर अपक्व व्रण है कोई एब्सेस जो है, जो अभी तक पस तैयार नहीं हुआ है, तो उसके अंदर हम उसका जल्दी पाचन करने के लिए किण्व और अतसी का प्रयोग कर सकते हैं, अतसी का फूट के लेप लगा सकते हैं। व्रणशोथ का धारण करने के लिए, जो पक्व व्रण हो गया है उसको फोड़ने के लिए अपने आप उसके ऊपर हम क्षार मतलब यवक क्षार कपोत गंध कंक पुरुष इन सब का लेप कर सकते हैं। व्रणशोथ का पीड़न करने के लिए पिच्छिल द्रव्य जैसे गोमय या माश का, गोयव और माश का
यूज कर सकते हैं। प्रण शोधन के लिए कषाय कौन सा यूज करेंगे हम? आरक बदादी, जिसके अंदर शंकिनी, अंकोल, करवीर, सौवर्चल, इनका ये सब यूज कर सकते हैं। संशोधन वर्ती बनाने के लिए यवक्षार, मनशीला, काशीस, हरताल, सौराष्ट्री, इनका यूज कर सकते हैं। रोपण कषाय में कषाय वृक्ष के त्वक यूज करते हैं। व्रण रोपण के लिए रसक्रिया में न्यग्रोधादिगण सबसे अच्छा है। उत्सादन, व्रण उत्सादन के लिए काकोल्यादिगण, और व्रण अवसादन के लिए काशी, सेंधव, हरताल, मनशीला, कुरुविंद का चूर्ण का प्रयोग हम करेंगे। फिर द्रव्य संग्रहणीय अध्याय, 38 नंबर चैप्टर। तो जैसे 15 चैप्टर है अष्टांग हृदय में जिसमें सिर्फ गण बताए हैं, वैसे ही यहाँ पे जो कुछ गण बताए हैं इन्होंने, वो देखेंगे। विदारी गंधादि गण पित्तवातग्न है, शोष ऊर्ध्वश्वास इसमें है। तो ये एक बार कुछ स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। लास्ट में मैंने ग्रुप किया है, वो वाला हम देखेंगे डायरेक्ट। एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि आम अतिसार नाशन कौन से वाले वर्ग है और पक्वातिसार नाशन वाला कौन सा है। तो ये देखो, योनि दोषर, ये भी इंपॉर्टेंट है। योनि दोषर कौन सा है? रुद्रादि, रुद्रादि इसको बोलते हैं, वो भी योनि दोषर है। आम अतिसार नाशन ये वचा हरिद्रादि गण जो है वो। और पक्वातिसार नाशन, हाँ ये देखो यहाँ पे कह रहा है वर्ण जो है ये रुद्रादिगण वर्ण है। अंतर्दाह नाशक अंजनादि, नेत्रे में त्रिफला, अग्निमांद्य में पिप्पल्यादि, व्रण प्रसादन करने के लिए एलादिगण, जीवन ब्रूहण वृश्य काकोल्यादिगण, त्वक रोग में पिप्पल्यादि, ऊर्ध्ववातहर में श्यामादिगण। वातहर गण इसमें 9 है, पित्तहर गण 11 है, और कफहर गण 17 है। द्रव्य वर्ग कितने यहाँ पे? 37 वर्ग बताए हैं उन्होंने। और द्रव्य की संख्या 290 बताई है। रोग प्रभाव 81। और मधुक का प्रयोग 7 बार इन्होंने किया है, और चंदन का प्रयोग 6 बार, और चित्रक और गुड़ची का प्रयोग 5 वर्गों में किया है। ये वाला भी स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो ले लो। फिर उसके बाद इसका भी ले लो। और अभी ये, हम्म, कि पिपासाहार कौन सा है? उत्पल आदि, परुषक आदि गण। कृमिनाशक करने वाला सुरसादि, त्रपवादी, लाक्षादि। रक्तपित्त शामक सारीवादी, अंजनादि, नगरोदादि। अस्थि संधानक नगरोदादि, अंबष्ठादि, प्रियंगवादी। ज्वरघ्न आरगवदादि, गुड़चादि, पटोलादि। अश्मरी नाशक मुष्ककादि, उशकादि, वीरतरादि। अग्निदीपन करने वाला आमलक्यादि, गुड़ुच्यादि। विषघ्न पटोलादि, अर्कादि, एलादि, श्यामादि। दाह शामक उत्पलादि, सारेवादि, अंजनादि। रुद्य, तो यहाँ के अंदर वयंदी, उत्पलादि। फिर उसके बाद योनि दोषहर, तो इसके अंदर न्यग्रोदादि, लोध्रादि, मुस्तादि, ये योनि दोषहर में काम आता है। शुक्र दोष नाशक मुष्ककादि, शुक्र दोष नाशक है मुष्ककादि। फिर दुष्ट व्रण विशोधक के लिए लाक्षादि, दुष्ट व्रण शोधक के लिए आरगोदादि, व्रण शोधन के लिए अर्कादि, सुरसादि, व्रण रोपण के लिए प्रियंगवादी, अंबष्टादि। स्तन्य शोधक मुस्तादि, हरिद्रादि, वचादि। आमातिसार नाशक हरिद्रादि गण और वचा हरिद्रादि। और पक्वातिसार में न्यग्रोदादि और अंबष्टादि। ये क्वेश्चन आया था हमारे टाइम पे भी कि पक्वातिसार नाशक कौन सा है, तो वो न्यग्रोदादि है। फिर विड भेदी, उदावर्तहर, श्यामादिगण। और त्रिफला जो है वो कफ पित्तग्नि, मेह कुष्ठ विनाशिनी, विषम ज्वर नाशिनी है। फिर उसके बाद संशोधन शमनीय अध्याय, ऊर्ध्व भाग दोषहर, कोविदार पूर्व फलानी। तो ये वाले चैप्टर में ऐसे, जो फोर्थ चैप्टर है जहाँ पे सब मदन मधुक लंबा निम्ब बिंबी वेशला अष्टांग हृदय का ये वाला जो चैप्टर है, वो उसके अंदर कैसे दिया है कि यहाँ पे वैसे इस चैप्टर में पूरा गण दिया हुआ है पूरा, कि ये वमन करने के लिए ये मेडिसिन है। तो उसके अंदर विदारी पूर्व, विदारी जो कोविदार प्लांट है उसके पहले जो द्रव्य आए हैं उनका फल यूज करना है। और कोविदार के बाद जितने भी द्रव्य आए हैं उनका मूल यूज करना है। तो पूर्व पहले फल, फिर मूल। तो ऐसा वैशिष्ट्यपूर्ण क्या है कि अश्वगंधा, चित्रक, इंदवारिणी, शनपुष्पी, बंधुजियो, ये इंपॉर्टेंट है इस गण में। फिर अधोभागहर, तो अधोभागहर में भी ऐसे बहुत सारे मेडिसिन दिए हैं। तो वहां में तिलवक जो है उसके पहले वाले जो द्रव्य हैं उनका हमें मूल यूज करना है। तिलवक से पाटला तक उनका त्वचा यूज करना है। कंपिलक का फलरज, ये तो इंपॉर्टेंट है, कंपिलक का फलरज का प्रयोग होता है। और पुग से एरंड तक उनका फल यूज होता है। पुतिक से आरगवध तक पत्र, इसको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये जो लिखा है इतना ही याद रखो अच्छे से। पुतिक और आरगवध का पत्र यूज करना है, और बाकी सब का शीर, दुग्ध प्रयोग हमें करना है।
फिर उभय तो भागहर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कम चीजें है। तो कोशातकी, सप्तला, शंखिनी, कारविल्लक, देवदाली, इन ये सब वमन भी करवा सकते हैं और विरेचन भी करवा सकते हैं। तो ये पांच चीजों को याद रखो और इनका स्वरस यूज करते हैं, इन सब का स्वरस यूज करते हैं। फिर शिरो विरेचन, तो इसमें भी ऐसे बहुत सारे द्रव्य है जहां तक करवीर के पहले जितने भी है सबका फल यूज करना है। करवीर से अर्क तक मूल, तालिश से पहले तक मतलब अर्क से लेके तालिश तक कंद, तालिश अर्जक इन दोनों का पत्र, इंगुदी और मेष श्रृंग का त्वक, मातुलुंग, सुरसा, पीलू इन सब का पुष्प, शाल, ताल, मधु का सार, हिंगू और लाक्षा का निर्यास, हिंगू निर्यास और लाक्षा का भी निर्यास यूज होता है, तो ये इंपॉर्टेंट तो याद रखो। तो इसके बाद वात शमन के लिए विदारी गंधादि गण, लघु और बृहत पंचमूल। लघु पंचमूल और बृहत पंचमूल दोनों वात शमन करने वाले। पित्त शमन के लिए काकोल्यादिगण, सारीवादिगण, उत्पलादिगण, अंजनादि, नगरोदादि और तृण पंचमूल। फिर कफ शमन के लिए वल्ली पंचमूल, कंटक पंचमूल। तो ये जो पंचमूल है, पंच पंचमूल, तो पंच पंचमूल में क्या होता है, लघु पंचमूल, बृहत पंचमूल और वल्ली पंचमूल, कंटक पंचमूल और तृण पंचमूल। तो ये पंच पंचमूल बोलते हैं उसमें से। तो तृण पंचमूल खाली इधर आया है, लघु और बृहत यहाँ पे आया है, और वल्ली और कंटक पंचमूल कफ शमन में आया है। पिपल्यादिगण, बृहत्यादिगण, मुष्ककादिगण, वचादिगण, सुरसादिगण और आरगवदादिगण ये सब कफ शामक है। तो इसको एक बार अच्छे से पढ़ लो, सिंपल है, विदारे गंधादि और लघु इसमें तीन ही हैं। ये सब जो है थोड़े तीक्ष्ण उष्ण वाले हैं, वो सब कफ में है, तो सिंपल है। फिर उसके बाद मध्य व्याधि बल औषधि की मात्रा, ये बहुत बार पूछते क्वेश्चन। ये अगर मध्य व्याधि बल है तो उसमें अगर क्वाथ अगर हमें यूज करना है, कोई पेशेंट आया और उसके अंदर उसके व्याधि का बल जो है वो मध्य है, तो हम क्वाथ की कितनी मात्रा यूज करेंगे, तो एक अंजलि मतलब 4 पल या 40 ml। फिर अगर चूर्ण यूज करना है तो कितना यूज करेंगे, एक बिडालक। और अगर कल का यूज करना है तो कितना यूज करेंगे, एक अक्ष। इसको अच्छे से ध्यान में रखो कि अगर क्वाथ यूज करना है तो एक अंजलि, चूर्ण यूज करना है तो एक बिडालक, और कल का यूज करना है तो एक अक्ष। ये दोनों एक ही है, चूर्ण और कल का एक कर्ष ही है, और ये 4 पल है। फिर उसके बाद द्रव्य, गुण, रस, वीर्य, विपाक, विज्ञान, नियम, अध्याय, तो इन सब के बारे में है कि द्रव्य प्रधान क्यों है, द्रव्य, गुण, रस, वीर्य, विपाक में, क्योंकि द्रव्य के आश्रय से ही रस, गुण, वीर्य, विपाक होते हैं। तो व्यवस्थितत्वात्, व्यवस्थितत्वात् आम फल रस पक्व अन्य रस अष्ट स्थितः। फिर नित्यत्वात्, द्रव्य जो है वो नित्य है, कि अगर द्रव्य का नाश हुआ तो उसके आश्रय से जो गुण कर्म रहता है उसका भी नाश होता है। द्रव्याच कलकादि विभाग गुण, कदी संपन्न कदी व्याप। फिर स्वजातत्वात् अवस्थानात्, अगर पार्थिवादी द्रव्य है तो उसका परिवर्तन जल आदि में परिवर्तित नहीं होगा, तो वो हमेशा अपना जो मेन ये रहता है वो छोड़ता नहीं है। फिर पंचेंद्रिय ग्रहणात्, पंच इंद्रिय से ग्रहण कर सकते हैं। आश्रयत्वात्, आश्रय है वो खुद। आरंभ सामर्थ्यात्, आरंभ करने वाला है। फिर शस्त्र प्राणायातत्, शस्त्र ही द्रव्य प्रधान। क्रमोपनिषत्वात् और एक देश साध्यत्वात्, इसीलिए द्रव्य प्रधान के इतने सारे रीजंस हैं, इसके ऊपर तो ज्यादा क्वेश्चन बनता नहीं है। फिर है द्रव्य लक्षण, क्रिया गुणवत् समवाय कारण, क्रिया और गुण का जो समवाय कारण है वो है द्रव्य। फिर रस प्राधान्य, आगमात, उपदेशात, अनुमानात और ऋषि वचनात्। तो आगमात मतलब शास्त्रम उच्यते, शास्त्र में बताया गया है कि शास्त्र जो है वो रस अधिकृत है, रस आयत आहार तस्मिन प्राण। फिर उपदेशात, मधुर, अम्ल, लवण ये सब वात शमन करेगा ऐसा उपदेश किया है। फिर अनुमान से, हम रस का कैसे अनुमान से भी अनुमान भी लगा सकते हैं कि रसेन अनुमीयते द्रव्य, कि अगर मीठा है, खाने में मैंने आज मीठा खाया तो सब फटाक से गुलाब जामुन, जैसे अनुमान लगाते हैं वैसे। तो ऋषि वचन आता, और जो इन्होंने ऋषि मुनि ने कहा है उसके हिसाब से। वीर्य प्रधान कब है, तद द्वेषेन औषध कर्म निष्पत्ति, किसी ने बोला है कि वीर्य प्रधान है, तो तद वशेन, क्योंकि इसके ऊपर ही औषध का कर्म डिपेंड करता है। वीर्य दो टाइप से हैं, उष्ण और शीत। फिर एक और अष्टविध वीर्य भी बताया है, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष, विशद, पिच्छिल, मृदु, तीक्ष्ण। तो अष्टांग हृदय में भी 8 टाइप के वीर्य बताए हैं, लेकिन उन्होंने विशद पिच्छिल की जगह पे दूसरा बताया है। गुरुर्मंद हिम स्निग्ध, ये वाला जो श्लोक है गुरुवादी गुण का, तो गुरुर्मंद हिम स्निग्ध, ये चारों के ऑपोजिट जो गुण है वो 8 गुण मिला के अष्टांग हृदय के हिसाब से अष्टवीर्य, अष्टविध वीर्य होते हैं। यहाँ पे इन्होंने स्निग्ध,
गुरु विशद पिच्छिल मृदु तीक्ष्ण। फिर उसके बाद महत पंचमूल जो है वो कषाय तिक्ता अनुशस्ता है और वातग्न है, उष्णवीर्य है। फिर कुलत्थो जो है वो कषाय रस का है, पलांडु कटु का है, वातग्न स्निग्ध वीर्य है। स्निग्ध वीर्य होने के बावजूद भी वातग्न है ऐसा बोल रहे हैं। फिर उसके बाद कटुका और पिप्पली, ये पित्तघ्न है, मृदु शीत वीर्य है, लेकिन फिर भी अम्ल आमल की सेंधव ये उसके अपवाद है। काकमाची तिक्त है, पित्तवर्धन करने वाला है, उष्ण वीर्य है, लेकिन मधुर मत्स्य। फिर इसके बाद कटुमूलक कफवर्धन करने वाला है, स्निग्ध होने के बावजूद भी। और समक कपित्थ कफगन रुक्ष वीर्य, शौद्र मधुर होने के बावजूद भी। फिर विपाक प्राधान्य कुछ मत के अनुसार से त्रिविध विपाक है, मधुर अम्ल कटु। अम्ल विपाक निषेध भूत गुण की वजह से और आगमत की वजह से। केवल मंदाग्निमुळे पिपास विदग्धात, अम्ल विपाक। फिर केवल मंदाग्निमुळे पित्तास विदग्धता व अम्लता प्राप्त होते हैं, सिर्फ मंदाग्नि की वजह से ही जो पित्त को विदग्धता या अम्लता प्राप्त होती है ऐसा बोलते हैं। फिर दृष्टांत उखा पात्रगत दुग्ध पच्यमान अपि स्वभावम उत्तर काले अपि न परित्याज्यन्ति। अतएव दो ही विभाग, इसीलिए सुश्रुत ने दो ही विभाग बोले हैं, एक तो मधुर है और एक कटु है। जो मधुर जो है वो गुरु है, कटु जो है वो लघु है। मधुर के अंदर पृथ्वी और जल, कटु के अंदर तेज वायु आकाश। फिर उसके बाद किंचित आत्मना प्रभाव किंचित वीर्य, तो कुछ प्रभाव से कार्य करते हैं, कुछ वीर्य से काम करते हैं, कुछ रस से कार्य करते हैं, किंचित विपाकेन कर्म कुरुते, कुछ द्रव्य विपाक से काम करते हैं। फिर उसके बाद पाको अस्ति विना वीर्यात विना नास्ति, विना रसात रसो नास्ति, विना द्रव्यात द्रव्यम श्रेष्ठतम स्मृतम। तो यहाँ पे ये सूत्र इंपॉर्टेंट है, इसका रेफरेंस। और सबसे इंपॉर्टेंट श्रेष्ठतम क्या है, द्रव्य है। अमीमांसा अचिंत्य द्रव्य आगमेन उपयोगंती, तो जिसका हम चिंत्य, जिसके बारे में, इसके कार्य के बारे में सोच नहीं सकते, अमीमांसा मीमांसा नहीं कर सकते, तो वह आगमेन। तो जैसा बोला है वैसा आंख बंद करके विश्वास रख के हमें उसका यूज करना चाहिए। सहस्त्रेण अपि हेतु नाम न अंबष्ठादि विरेचयेत, पाठाचे विरेचन कर्म 100 हेतु देखील समजत नाही। तो ये जो अंबष्ठा है मतलब पाठा, तो सहस्त्रेण अपि हेतु ना, 1000 रीजंस भी अगर देखे तो भी हमें समझेगा नहीं, लेकिन अंबष्ठा का कर्म विरेचन है। कोई गुण कर्म उसका कोई भी ऐसा नहीं है जिससे विरेचन करेगा ऐसा हमें समझेगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे आगम, यहाँ पे बताया है तो करेगा ऐसा विश्वास मंत्रवत उपचार है। जो हमारे ग्रंथ में बताया गया है उसको आग बंद करके मंत्र के जैसा हमें उसका विश्वास रख के उपयोग करना है। तो यहाँ पे आज का सेशन खत्म होता है, किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो।